हेलो स्टूडेंट्स। अ, पिछले वीडियो में हमने दीवानों की हस्ती कविता के ऊपर वाले 3 पद्यांश किए थे। आज मैं ये चौथा पद्यांश आपको करवा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस कविता के जो कवि हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं और कविता का नाम क्या है, दीवानों की हस्ती, जो आप प्रसंग में लिखोगे। तो व्याख्या आप कहाँ से शुरू करोगे? दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो कवि कहता है कि जैसे ही ऊपर वाले पद्यांश में हमने बोला था कि कवि जो है वो निरंतर चलता रहता है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे भी हम चलते रहते हैं तो कुछ ना कुछ बात अपनी इस संसार को कहकर जाते हैं और कुछ ना कुछ उनकी बातें सुनकर भी जाते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कभी हम कुछ बातों को लेकर खुलकर हंसते भी हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी बातें ऐसे भी हैं जिनसे हमें रोना पड़ता है। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर का मतलब क्या होता है? जी भर कर। तो हाँ, हमने इस संसार के सुखों और दुखों को जी भर कर जिया है, सुख भी जिए हैं और दुख भी जिए हैं, यानी कि हम सब। लेकिन अब हम इतना अनुभव हमारे जीवन का हो चुका है सुखों और दुखों को झेलते हुए कि हम एक ही भाव से इन दोनों सुख और दुख के घूंट को पी लेते हैं। एक ही भाव से मतलब क्या है कि हमें सुख में खुशी अनुभव नहीं होती और दुख में ज़्यादा दुख भी अनुभव नहीं होता। हमारे लिए तो सुख और दुख दोनों ही एक समान है। अगला पद्यांश है, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि वो इस दुनिया में, जिस दुनिया में अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति जो है हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की है, उस दुनिया में अपना प्यार बिना किसी बंधन और भेदभाव के लुटाकर, यानी कि अपने प्यार को बांट कर जा रहे हैं। वो अपने हृदय पर, अपने दिल पर स्वयं कभी सफल ना होने के भार को एक निशानी के समान लिए जा रहे हैं। अर्थात कवि क्या कहता है कि ये जो दुनिया है ये भीख मंगों की दुनिया है, यानी कि ये जो संसार है हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। लेकिन हमने इस संसार से कुछ नहीं मांगा, बल्कि स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद होता है आज़ाद, बंधन रहित, कोई बंधन नहीं है। हमने प्यार को जितना हम बांट सकते थे इस दुनिया के लिए प्यार को बांटा है, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिला, ये प्यार प्रेम नहीं मिला। लेकिन इसलिए जो है हम अपने उस उद्देश्य में असफल हो चुके हैं, असफल हो गए हैं। तो हम अपने हृदय पर, उर होता है हृदय, उर का मतलब है हृदय यानी दिल, तो हम अपने हृदय पर एक ये असफलता की निशानी लेकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पे कवि कहता है कि वो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने जा रहे हैं। संसार में उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। वो संसार में रहने वालों के लिए खुश रहने और आबाद रहने की प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि वो देश प्रेम के बंधन में स्वयं ही बंधे थे, किसी ने उनको बाध्य नहीं किया था, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला था देश से प्रेम करने के लिए। और आज वो अपने देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए अपने सारे व्यक्तिगत रिश्ते नातों के बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। यानी कि अब उसके जीवन में अपने माता पिता, अपने घर, अपने स्थान जहाँ पर भी वो रहते थे, किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अपने देश के लिए ही जीना चाहते हैं।